ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 मार्च 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसीलिए अब दर दर भटकना बंद करो। भगवान कह रहे हैं कि अब बेहद की रात पूरी हो रही है। तो बेहद की रात अर्थात बेहद का दिन कौन सा है? सत्युग त्रेता बेहद का दिन, मतलब ब्रह्मा का दिन। और बेहद की रात है ब्रह्मा की रात, कलयुग, द्वापर कलयुग। तो ये पूरा हो रहा है ना, दिन आने वाला है, इसलिए वापस घर चलना है। घर हमारा परम धाम घर, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो, क्योंकि अब घर जाने की बारी आ गई, क्योंकि भगवान आ गए हैं लेने। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो? उत्तर, यदि कम से कम 8 घंटा तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलने हैं। याद, प्योर याद, हमारे वाइब्रेशन, हमारी वृत्ति से ही तो वातावरण बदलेगा। याद से ही विकर्म भी विनाश होगा, पद भी उच्च मिलेगा। इसीलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। जिस्म का भान अर्थात देह का भान, बॉडी कॉन्शसनेस से ऊपर आत्मिक भान में रहना है। सोल का, मैं एक सोल हूँ और मुझे याद करना है, सर्विस करनी है, प्योर वाइब्रेशन फैलाने हैं, बस इसी बात में रहना है। और प्योर वाइब्रेशन फैलाने के लिए अपने मन को हर किसी की सेवा में लगा के रखो, जैसे कि इस व्यक्ति ने किया। एक बार की बात है, एक डाकिया एक घर को दरवाजा खटखटाया और बूढ़ी औरत ने खोला। बोला, माँ जी आपका मनी ऑर्डर आया है, आपके बेटे ने भेजा है बाहर गांव से। तो बोली, अच्छा मेरे बेटे ने भेजा? तो ले लिए पैसा, उसमें गिना, उसमें 100 के 10 नोट, 1,000 रुपया आता था उसके पास। अब बोला, बेटा थोड़ा बात भी करा देना मेरा बेटा से। तो बोला कि आज टाइम नहीं है माँ जी। फिर वो जिद करने लगी, तो बोला ठीक है। और फिर कोई नंबर डायल किया और माँ को दिया, अम्मा जी को, बोला लीजिए बात कीजिए। अपने बेटे से बात पूछी, हालचाल हुआ, और फिर तुरंत 2 मिनट में फिर रख दी। बहुत खुश हुई, बहुत खुशी। और जब ये जाने लगा ना, तो इसके मुट्ठी में ना 100 रुपया वो ठूसने लगी उसके हाथ में। तो बोली, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? कि अरे बेटा, तो तुम मुझे हर बार जब भी मनी ऑर्डर लेके आते हो हर महीने, तो तुम मुझे मेरे बेटे से बात भी करा देते हो, तो ये रखो ना, उसे तुम्हारा बिल उल भी लगता होगा ना, टेलीफोन बिल, तो तुम ये रख लो। और ये नहीं ले रखा, लेकिन जबरदस्ती रख दी। तो वो चल दिया लेकर के डाकिया। आगे जब मोड़ पर पहुंचा, रास्ता में तो उसे एक दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। हाँ, तो नजदीक आया तो देखा, क्या रे, तो किराने दुकान वाला मालिक है। तो बोला कि अरे आप, हाँ मैं तुम्हें ही खोज रहा था। सो मुझे, कि हाँ, सो तुम ऐसा क्यों करते हो? तो क्या करता हूँ मैं? तो बोला कि सो तुम ऐसा क्यों करते हो? अपने मन से, अपने तरफ से मनी ऑर्डर भेज रहे हो उस बूढ़ी माँ को, और मुझे बेटा बना के बात करवाते हो। तो बोलता कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे रात जानना क्या कि क्या बात है, तो तुम क्यों भेजते हो, तुम पैसा क्यों भेजते हो? बोलता, बात ये है कि इसका बेटा बाहर था, मिलिट्री में था, और वो अपनी माँ को, मैं डाकिया हूँ, तो मेरे द्वारा ही मतलब मनी ऑर्डर उसका आता था। इधर 1 महीना पहले उसका लेटर आया पोस्ट ऑफिस में, और पैसे नहीं थे, खाली लेटर आया। तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था कि किसी और का लिखा हुआ था कि इसका बेटा मतलब मर चुका है अब। तो वो खबर मैं इसकी माँ को कैसे देता? तो उस समय से मैं ही उसके बेटे के नाम से इनको पैसा देता हूँ। और अब ये तो इंतज़ार करती थी कि बेटे से बात करना है, तो क्या करूँ? तो मैं तुम्हें बेटा बना के बात भी करवा देता हूँ। बोला, अच्छा, तो लेकिन तो अपनी अम्मा को देता हूँ। तो बोला कि अम्मा, तुम्हारी अम्मा? तो बोलते, हाँ। तो तुम अपनी अम्मा को, तुम्हारी माँ, ये तुम्हारी माँ कैसे हुई? तो बोला कि इसको, क्योंकि मेरी माँ भी तो अब नहीं रही, क्योंकि अपनी माँ को भी पैसे भेजता था और उसकी माँ भी नहीं रही और इसका बेटा नहीं रहा। तो इस तरह से यह बच्चा दोनों की संभाल कर रहा है, इसको माँ मिल गई और उसको बेटा मिल गया। तो देखा, इस तरह से हम कैसे सर्विस कर सकते हैं। हमें मौका मिलना चाहिए किसी की भी सर्विस करने की, किसी की सेवा करने की, गुड वाइब्रेशन फैलाने की, है ना। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो रात की राही अर्थात कलयुग के राही, हाँ, कलह कलेश की रात की राही हम बच्चों से बाबा कह रहे हैं।
क्योंकि ये ज्ञान का दिन, ज्ञान की रात, ये सब हम बच्चे ही जानते हैं। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है, ये भगवान ने आकर हमें ही बताया। इसलिए भगवान हम बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी, बाबा ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात की राही थक मत जाना, क्योंकि अब मंजिल आने ही वाली है। हाँ, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन, बेहद की रात पूरी होती है, बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को जाना है अपने घर। भगवान आकर हमें सांत्वना दे रहे हैं कि बच्चे अब थकना मत, तुम्हारी रात पूरी हो रही है, अब तुम्हें अपने घर जाना है। जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की, मुझे पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, लेकिन मुझे ढूंढ न सके क्योंकि तुमने मेरा नाम रूप बदल दिया है। सच बात है। अब तुम जानते हो बाबा दिन में अथवा कलयुग में, सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाबा को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कर दुख भोगना पड़ा है। लेकिन भूल भी निमित्त बना हुआ है। बाबा ने बताया कि भूल भी निमित्त बना हुआ है दुख भोगवाने के लिए, क्योंकि सुख के बाद दुख आना ही है, चक्र है, रिपीट होता है आधा आधा। तो भूल इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें दुख भोगना है। ये भी ड्रामा का पार्ट ढूंढा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अब बाप को न जान ले तो भटकने की दरकार ही नहीं। जब तक न जाने तभी तक भटकते, जान ले तो दरकार ही नहीं ना। तुमने बाबा को जानना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो। सच बात है कि श्री कृष्ण जी पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, मुरली लिए हुए यदि प्रकट हो जाए तो सभी पहचान जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, झट सब जान जाए। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। किसके बारे में? परमात्मा, शिव, निराकार, कितना गुप्त है कि हम बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जबकि कृष्ण जी को तो कोई भूल ही न सके। उनका चेहरा छवि सब हमने तस्वीरों में देखा है। वो आ जाएंगे तो झट से सब चटक पड़ेंगे, है ना। समझेंगे कि श्री कृष्ण हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए आ गया है। सब उनको सब पहचान जाएंगे उनका रूप देख के। लेकिन परमात्मा का तो कोई रूप ही नहीं है ना। उनको तो कोई छोड़ेगा भी नहीं, श्री कृष्ण जी को। तो यह सब बातें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं डांस का शौक तो वहां भी रहता है सतयुग में, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं। जो अच्छी रीति समझे और समझाए, जो अच्छी रीति धारणा करे, खुद ज्ञान को समझे और समझाए, वही तो राजा रानी बनेंगे ना। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन कितना अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात यह समझानी है ही, भगवान को न जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। तो कौन सी बात पहली पहली बार समझानी है? सर्वव्यापी पर। और दूसरा, श्री कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाला शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। श्री कृष्ण हो गए भगवान और परमात्मा शिव गुम हो गए, जबकि श्री कृष्ण का ने शिव बाबा का ही ज्ञान दिया। ब्रह्म तन में श्री कृष्ण के जो 84वां जन्म ब्रह्म तन, उन्हीं के तन में ना भगवान ने प्रवेश कर ये गीता ज्ञान, ये मुरली जो सुना रहे हैं, उसी को गुम कर दिया। गीता में जो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए सब झूठी कसम लेते हैं। कोर्ट कचहरी में जो होता है ना, गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ, तो क्या झूठी कसम खाए? श्री कृष्ण की गीता तो है नहीं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है। ये भी बात है। कहते हैं ना, हाजिर नाजिर जानकर, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कसम उठा रहा हूँ। तो क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? किसी को देवी देवता दिख रहे हैं क्या? लेकिन परमात्मा तो है, सबको अनुभव है कि परमात्मा हाजिर नाजिर, वही हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं। साकार तन में हम उनको सुन रहे हैं मधुबन में। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक के मिसाल कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, तो हम बच्चे ही अष्टावक्र हैं जिनके पास अष्ट शक्तियां हैं। अष्ट शक्तियां वाले ही तो राजा जनक को, जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, बड़े नामी ग्रामी हैं, उनको ज्ञान सुना दे, समझा दे, है ना। बड़ी बात तो यही है। और यह है ब्रह्मा ज्ञान। यह कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म तो तत्व का नाम है। तत्व अर्थात घर, ब्रह्म तत्व, परमधाम, परलोक को कहते हैं ब्रह्म तत्व। तो तत्व तो घर हो गया, तो तत्व का ज्ञान थोड़ी ना, ये तो है ब्रह्मा का ज्ञान। ब्रह्मा जैसा आचरण धारण करने वाले ही ब्रह्मचारी बनते, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वो लोग तो ब्रह्म को ईश्वर समझते, घर को ईश्वर समझते। मतलब घर के ईंटे दीवारें से कोई प्रेम करता है कि घर में रहने वाले से संबंध रखता है।
घर से थोड़ी ना, मकान से थोड़ी ना कोई संबंध रखता है। हाँ, जबकि साधु संत तो ब्रह्म से योग लगाते, पता ही नहीं, ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं। तो ईश्वर तो बाबा है और बाबा का नाम ही शिव है। ये सब मोटी मोटी बुद्धि वाले ना नहीं समझ सकते। मोटी बुद्धि वाले बिल्कुल नहीं समझेंगे। नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं जो नहीं समझे, लेकिन बाबा में निश्चय है, लेकिन ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, तो नंबरवार दास दासियां ही बनेंगे। इसीलिए तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बहुत बच्चियां, अच्छी अच्छी बच्चियां भी नहीं समझती हैं, तो उनको भी अच्छी रीति समझाना है कि आप भी उच्च पद पाओ, है ना। समझाना चाहिए। अगर हम किसको अच्छी रीति समझा नहीं सकते तो हमारा पाठ पिछाड़ी में होगा। अगर गड़बड़ समझा दिए, ज्ञान बाबा क्या कहना चाह रहे हैं उसका उल्टा मतलब निकल के समझ गया, तो पिछाड़ी में ही आएंगे, क्योंकि हमने खुद भी नहीं समझा औरों को भी और ही गलत समझा दिया। तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, बड़े निमित्त से पूछना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। दुनिया में और जितने सत्संगी, जितने भी धर्मात्माएं लोग हैं, कुछ भी जो लिखी सुनाई बात बता रहे हैं, सब देह अभिमान में रहकर सिखाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है ही नहीं। बाबा ने आज क्लियर कर दिया, देही अभिमानी जो देह से उपराम होकर सिखाते हैं आत्मा रूप में, वो तुम बच्चों के अलावा तो कोई है नहीं। लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार है, ये भी बाबा ने कह दिया। तुम्हारे में भी रैंकिंग है, सब एक रेट के नहीं हो, सबकी रैंकिंग थोड़ी थोड़ी कम बेसी सब में है। हाँ, आत्मा इन ऑर्गन द्वारा बोलती है। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब है। तो देहवानी बनने में मेहनत है। नंबरवार क्यों हो गए? क्योंकि कितना भी सुनाओ आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को, फिर भी वो कह देते कि मेरी आत्मा भी नहीं सुन पा रही है, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा उसमें कचरा है। जब कचरा होगा तो सच्ची बात अंदर जाएगी ही नहीं। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत लग रही है ना। सत्युग में तो सभी देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान तो है ही नहीं वहाँ। सत्युग में थोड़ी ना ज्ञान है, वहाँ तो है ज्ञान की प्रारब्ध। वहाँ वहाँ सिमरन करने की दरकार ही नहीं है। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख में राम राम कहते हैं, यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, क्योंकि सच्चे सच्चे राम तो यही है ना। फिर बाबा कहते हैं कि आज तो सभी बिल्कुल बेसमझ बन गए, बाबा आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, राम की सेना बंदर थी ना, तो हम बच्चे ही थे, शीरत से बंदर। तो हमें भगवान मंदिर लायक बना रहे। अब राजधानी स्थापन हो रही है, जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं, ये बात सबको मालूम है। मम्मा बाबा कौन हो गए? ब्रह्मा बाबा और उनकी नंबर 1 शिष्या मम्मा, ये दोनों नंबर 1 अर्थात लक्ष्मी नारायण का पद इनका फिक्स है। तो जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सूक्ष्म वतन में भी तुम उनको देखते हो, और स्थूल वतन मधुबन में भी उन दोनों का ही साक्षात्कार होता है। लक्ष्मी नारायण का पद इन्हीं को ही मिलेगा, महाराजा महारानी यही बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह एकदम ठहर जाते हैं, बाबा हम तो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। बाबा कहते कई खून से भी लिखते थे बाबा हम आपके हैं, लेकिन आज देखो तो कितनी तस्वीरें सबकी लगी हुई थी, वो सब खत्म, कहाँ के कहाँ गायब हो गए। माया का ऐसा भपका लगा, परिस्थिति आई कि सब निश्चय डोल गया। इसी पर बाबा कह रहे घड़ी घड़ी सब भूल जाते हैं अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, घर में, इसलिए बाबा और घर को याद करना है। बस घड़ी घड़ी ये समझो कि अब तो हम चले अपने घर। भक्ति मार्ग में भी तुमने आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सके, जानते ही नहीं कि जा कैसे सकेंगे। सही बात है, रास्ता ही नहीं मालूम। हाँ, वह रूहानी राही कैसे बन सकते हैं जिसको पता ही नहीं। अब तुम वो पूरे राही बने हो, जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कट जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है, पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। 8 घंटा याद में रहना है, हर कर्म भगवान की याद से करना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात की राही थक मत जाना, कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात अब पूरी हो रही है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बाबा और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरी पर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है,
ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले पिता समान भव। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। कैसे बनेंगे? जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्वशक्ति की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। ज्ञान स्वरूप ज्ञानी भी है और योगी भी है। ये बच्चे सदा सर्वशक्ति की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा हैं, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। क्योंकि वे लोग स्नेही हैं, भावना स्वरूप है, मन और मुख में सदा बाबा बाबा हैं, हर कर्म भगवान की याद से करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे ज्ञानी योगी तो आत्माएं मेरे समीप है। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए पिता समान बना देता है। आई बात समझ में? ज्ञान युक्त भावना, भावना बगैर ज्ञान के नहीं हो। हमारे अंदर भावना तो बहुत, लेकिन ज्ञान नहीं है। मतलब कि हम फंस रहे हैं, हम दुखी हैं, हम एकदम फीलिंग में आ गए हैं, तो ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान युक्त भावना मतलब फीलिंगलेस भावना है, शुद्ध भावना। और स्नेह संपन्न, स्नेही बनना है, मोही नहीं। मोह में विकार है, फंसना नहीं किसी बात में, किसी दर्द में नहीं जाना है। ठीक है, तो यही पिता समान बनते हैं ऐसे बच्चे। स्लोगन, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता व सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। और सहनशीलता के लिए कहते हैं ना, खुद को सभी उपलब्धियों से दूर करने के बाद ही आप खुद को सबसे बड़ी उपलब्धि तक पहुंचा पाएंगे। सभी उपलब्धियों से दूर, अर्थात कोई पद मुझे यहाँ नहीं चाहिए, माया का कोई पद नहीं चाहिए, कोई टाइटल नहीं चाहिए, कोई मान शान नहीं चाहिए, तभी हम सबसे बड़ी उपलब्धि भगवान के समीप पहुंचेंगे। और ये भी कहते हैं ना कि आशा कभी मत खोना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या लाने वाला है, कौन सा गिफ्ट लाने वाला है टुमारो। तो आशा, होप कभी नहीं खोना है। और जहाँ भगवान है तो वहाँ तो क्या बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।